तख्ते पंजाब की किस्मत का फैसला, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान। 63A की तशरीह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त के साथ यकजा करके समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। PDM रहनुमा कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन भी इस्लामाबाद रवाना। खत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पेश होने का इम्कान। आज ये नई बहस छेड़ दी गई है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला या पार्टी हेड का फैसला। मुनीस इलाही साहब, उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा, खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके हैं। हुकूमत को हुकूमत करने दें, हमने निजाम को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। वजीर आला के इंतखाब का मामला फौरी अदालत ले जाना बाइसे तशवीश है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मुनीस इलाही तो फौरी तौर पर चौधरी शुजात की खत का मायने समझ गए, खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। हैरत है, अदालत उज़्मा कह रही है मामला समझ नहीं आ रहा। 5 जजिस का पैनल इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट बेंच की तश्कील जरूरी है। मुतालबा किया जा रहा है कि जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फैसला इस तरह से गया था, इसमें आप वादियो नज़र में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नजरसानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्जामिन करे। 12 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को अदालती फैसले से घर भेजना है तो अदालत इसे संजीदगी से सुने। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि मेंबरान असम्बली पार्टी कायद की हिदायत के मुताबिक वोट देने के पाबंद हैं। तरीन इंसाफ यही होगा मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फलांगने के अमल का भी नोटिस नहीं लिया गया। मुझे तो लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इसलिए आईनी और कानूनी है। डिप्टी स्पीकर को यह बात पता थी कि पार्लिमानी पार्टी का ना कोई इजलास है ना कोई डायरेक्शन है, और उनको पार्टी के सरबराह का फोन आया, लेटर आया, जिसकी बेस पर उन्होंने एक रूलिंग दी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग आईनी और कानूनी है। चौधरी शुजात ने अपने अरकान असेंबली को हिदायत दी, हमजा शहबाज को वोट दें। PTI इदारों को दबाव में लाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून अदालतों का एहतराम करती है और करती रहेगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आर्टिकल 63A की तशरीह बारे नजरसानी केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया नजरसानी केस सुनकर आईनी और जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने भी अपील की है कि अहम तरीन आईनी मुकदमात का तमाम फरीकैन को सुनकर यकजा फैसला किया जाए। हमारा मुतालबा तो सिर्फ इतना है कि हमारे केसेस को फुल कोर्ट सुने। क्या PTI को पूरी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं? PTI वाले क्यों सिर्फ इसी बेंच से फैसला लेना चाहते हैं? क्या इन्हें फुल कोर्ट पर एतमाद नहीं? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाजे कर दिया तमाम बड़ी जमातें ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें जबरदस्ती धकेला गया। इमरान खान ने जोर जबरदस्ती और धौन से फैसले लिए और अपने खिलाफ आने वाले फैसले रुकवाए। वो गाली देते हैं इसीलिए आज तक महफूज हैं। हमें मजबूर किया जा रहा है, हम भी वही रवैया इख्तियार करें जो इमरान खान कर रहे हैं। मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। ये मामला इसी तरह समझा गया और इसीलिए इसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया। ट्रस्टी या खैराती वज़ीर आला क्या होता है? आइन में ट्रस्टी वज़ीर आला कहां से आ गया? फवाद चौधरी भी कंफ्यूज। अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में PTI की मुशावरी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला को ट्रस्टी कहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। PTI और काफ लीग वाले बताएं उनका मैंडेट कैसे चोरी हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। ट्रस्टी या खैराती वजीर आला क्या होता है? आइन में ट्रस्टी वजीर आला कहां से आ गया?
फवाद चौधरी भी कंफ्यूज, अदालती फैसले पर तहफुजात का इजहार कर दिया। इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में पीटीआई की मुशावरती बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी फैसले पर तनकीद करना, इख्तलाफी राय रखना बुनियादी हक है, धमकियां नहीं दी जा सकती। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है, मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। पंजाब नून लीग के हाथ से निकल चुका। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का दावा, कहते हैं शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पर नवाज शरीफ दवाई लेने गया, आज तक वापस नहीं आया। 25 मई को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब की 63 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने 41 सूबाई वुज़रा और 21 मुशीरों से हलफ लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला हमजा शहबाज की अदालत में केस से मुतालिक मुशावरत की गई। सौ प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन पीटीआई पर तंज के नश्तर बरसा दी है। कहती हैं इदारों को गाली धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने, इससे इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का इलेक्शन कमीशन जल्द पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला देने का मुतालबा कर दिया। मुख्तलिफ जगहों से ये आवाजें उठना शुरू हुई हैं कि नरम मुदाखलत, अदारों में बैठे लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस हद तक चले जाएंगे। नरम मुदाखलत की आवाजें आ रही हैं। आइंदा 2 हफ्ते अहम हैं। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ के मुताबिक इदारों में बैठे कुछ लोग ख्वाहिशात की तकमील में ये सब कर रहे हैं। कोई कहता है सदारती निज़ाम हो तो कोई 18वीं तरमीम खत्म कराना चाहता है। इमरान खान को जो टास्क मिला हुआ है वो वही कर रहा है। जब हमने कहा था इलेक्शन कराएं तो कहा गया 2023 से पहले नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले को छोड़ दिया गया। गैर आईनी फेल पर डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी को जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में लाडले का सिलसिला खत्म होना चाहिए, हम सब लाडले हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। इमरान खान अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने भी डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी की रूलिंग को आइन के मुताबिक करार दे दिया। डेढ़ माह में पंजाब के वजीर आला ने 2 मरतबा हलफ उठाया। तीसरे की तैयारी है शेख रशीद का तंज। कहते हैं इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। 30 अगस्त तक अहम फैसले करने होंगे वरना कोई भी हुकूमत नहीं चला सकेगा। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना एक काम, किसी को अंदाज लगा जुदा गाना तो किसी को बचगाना, किसी ने की हौसला अफजाई तो किसी ने की तंज की यलगार। नून लीग के लिबर्टी चौक जलसे में अल्लाह रखा पेप्सी और पानीपुरी नामी फनकार की परफॉर्मेंस पर ट्वीट्स का तूफान। मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। बादल बरसते ही कराची पानी पानी हो गया। कायदाबाद में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 10, सदर में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हैदराबाद, ठट्ठा और मीरपुर खास की गलियों और सड़कों पर पानी जमा। दादू की गाज नदी में तुगयानी। 50 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सिंध की साहिली पट्टी में भी बारिशें। महकमा मौसमियात की सिंध में 28 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई।
तूफानी बारिशों का खदशा, सिंध हुकूमत का कल सुबह भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। ये मानसून का तीसरा स्पेल है। इस बारिश को पिकनिक ना समझा जाए, लोग खुद और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। मुराद अली शाह की शहरियों से अपील। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिशों के दौरान सड़कों से पानी की निकासी के लिए मैन होल खोले जाते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों को किसी सूरत बाहर खेलने की इजाज़त ना दी जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख भी मूसलाधार बारिश में सड़कों पर निकल आए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि वज़ीर आला सिंध अपने मुशीरों के साथ सड़क पर निकले हैं। अगर वज़ीर आला सिंध बल्दिया उज़्मा के 41 नाले और DMC के 500 नाले साफ कर देते तो शहर तालाब का मंजर पेश ना करता। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब, कई फुट पानी। लोरालाई में मुतादिद गाड़ियां बह गईं। नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर 5 अफराद को बचा लिया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 13 जून से अब तक 100 अफराद जान से गए। 2500 से जायद कच्चे मकान तबाह, डैमों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में एक शख्स जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। शेर कला में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गिलगित चतराल सड़क बंद, सयाहों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक। मुतल्लिका इदारों को मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दाम करने की हिदायत। लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है और लोगों को शदीद मुश्किलात है। बिजली नहीं है, बदकिस्मती से हम लोग पिसक जा रहे हैं। जब बिजली चली जाती है तो इतनी गर्मी और हबस में जो है शदीद परेशानी होती है। पूरा दिन होती नहीं है, हम बहुत परेशान है, कोई कारोबार ही नहीं हो रहा। हल्की गई हुई है, कोई तारें कनेक्शन कट गया, बहुत तंग है। इधर रात गुजारी है मच्छर लड़ा के। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। बिजली पूरी ना होने के बायस शहर लोड शेडिंग। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ। टैक्सेस समेत दीगर बकायाजात वसूल न करने पर कौमी खजाने को 2 अरब 55 करोड़ रुपए का नुकसान। रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पानी के बिल्स में भी गलतियों की भरमार। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाक अमरीका हेल्थ डायलॉग का कल से आगाज। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया। सेहत से मुतालिक 2 तरफा ताउन पर बातचीत होगी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए बेहोश करने वाली अद्वियात खत्म। मुतल्लिका कंपनी का डॉलर महंगा होने के बाद सप्लाई देने से इनकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन रुक गए। सैकड़ों जानें दांव पर लग गई। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 532 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत शरह 2.74% रही। 179 लाहौर में मंशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। रवां बरस 4 माह में नशे की ज्यादती से 145 अफराद जिंदगी हार गए। ड्रग एडवाइजरी ने रिपोर्ट जारी कर दी।